देखिए, सभी को हम नमस्ते राम राम करते हैं। अभी जो क्लासरूम में मैंने बताया, खेती का जो सत्य है, खेती का सत्य है धरती माता की उर्वरता, धरती माता की समृद्धि, धरती माता का वैभव, धरती माता के प्रति हमारा समर्पण। चूँकि इस संसार में जितने भी जीव हैं, चाहे मनुष्य हो, घोड़ा हो, गधा हो, भैंस हो, बकरी हो, सारे जीवों का लालन पालन कौन करती है? धरती माता। हमारी भोजन की भूख भी मिटाती है धरती माता, और हिरन की, लोमड़ी की, बकरी की, गाय की, भैंस की, हाथी की, सबकी भूख मिटाती है धरती माता। अतः समझना, अगर किसान इस धरती में फसल ना बोए तो जानते हो क्या होता है? तब भी धरती माता अन्य जीवों के लिए फसल बोती है, जिसको हम खरपतवार कहते हैं। समझना बात को। एक किसान ने अपने 5 एकड़ में फसल नहीं बोई, लेकिन माँ ने वहाँ दूब बोई, मोथा बोया, हिरनखुरी बोया, ये बोया, वो बोया, कुछ ना कुछ उगा दिया। किसके लिए? जीव जगत की माया के लिए। चूंकि परमात्मा ने इससे अनुरोध किया है, धरती से परमात्मा ने, परमपिता परमात्मा का धरती को यही निर्देश है कि तुम्हारी इस धरती रूपी कोख में जितने भी जीव रहते हैं, तुम्हारी ड्यूटी है कि सबको पालना तुम्हारा धर्म है। धरती का क्या धर्म है? सबको पालना। अब सुनना, हम लोगों को, कुछ चंद लोगों ने जो चालाक हैं, होशियार हैं, वो किसानों को ब्लफ देते हैं, ये तो खरपतवार है, ये तुम्हारी फसल खा जाएगा, ये तुम्हारा नुकसान कर देगा, ऐसा हो जाएगा, कीड़ा लग जाएगा, बीमारी लग जाएगी, तुम बर्बाद हो जाओगे। समझना बात को। तो ये अधर्मी लोग हैं। अधर्मी लोगों ने किसान, जो अन्नदाता किसान था, जो भगवान का साक्षात पूजने वाला व्यक्ति था, जो अपने खेत पूजता था, जलाशय पूजता था, कुआं पूजता था, बरगद पूजता था, बैल पूजता था, हर पूजता था, सबको वहां से निकाला और यहाँ केमिकल फार्मिंग में, मैकेनाइजेशन फार्मिंग में ढकेल दिया। कारण क्या है? कि सबका धंधा चले, किसान का धंधा चले या मरे या कुछ भी हो जाए। ठीक है ना? तो सुनना, जो मैंने अंदर बताया कि हम जब कोई भी फसल खेत में बोएंगे तो मुझको रासायनिक उर्वरकों की ज़रूरत है। तो हमको ये यहाँ से सोचना शुरू करना है कि धरती में जब हम फसल बोए हैं तो रासायनिक उर्वरकों की ज़रूरत क्यों है? तो उत्तर मिलेगा कि इस ज़मीन में जीवांश कार्बन की मात्रा जो 1% से अधिक होनी चाहिए, वो 0.3% रह गई। फिर फसल में बीमारी लगेगी, भूमि जनित बीमारियां आएंगी, तो हमको बताया गया फंजीसाइड डालना पड़ेगा। अब हमको ये सोचना है कि बीमारी लगी क्यों? तो बीमारी इसलिए लगी कि जब हमने यहाँ पेस्टिसाइड डाले तो पॉजिटिव माइक्रोब्स मर गए, निगेटिव माइक्रोब्स जिंदा रहे। तो रोग फैलाने वाले जिंदा हैं, और रोग फैलाने वाले पैथोजन को जो नियंत्रण करने वाले थे वो सब मर गए। कीड़ा लगेगा तो इंसेक्टिसाइड डालना है। तो हमें ये सोचना है ये कीड़ा लगता क्यों है? तो पता चलेगा कि मेरे खेत की मेड़ों पर कोई पेड़ नहीं है, केवल गेहूं या केवल मटर या केवल चना खड़ा है, इसलिए इल्ली आई है। अगर यहाँ चिड़ियाँ होती तो इल्ली को प्रारंभिक स्तर पर ही कंट्रोल कर देते। तो कीड़ा इसलिए लगा कि चिड़ियाँ नहीं हैं। हमारे खेत में खरपतवार उगे तो एक समस्या बन गए। अगर मेरे घर में बैल, भैंस, गाय होती तो ये खरपतवार उस गाय, भैंस, बैल का चारा बनता, तो समस्या नहीं थी, खरपतवार एक वरदान था। लेकिन चूंकि गाय बैल नहीं पाला इसलिए समस्या बन गया। हमारे खेत में हम गेहूं लगाते हैं, कुछ भी लगाते हैं, तो पहले वैज्ञानिक कहते थे गेहूं के खेत में 5 पानी की जरूरत होती है, तब किसान का गेहूं 3 पानी में हो जाता था। अब वैज्ञानिक कहते हैं 6 पानी की जरूरत है, तो किसान को 7 पानी लगाने पड़ते। माने कि जमीन में पानी लगाओ बस गायब, लगाओ बस गायब। क्यों?
क्योंकि भूमि में पानी को धारण करने की सामर्थ्य नहीं रही। कुल मिला के हमको सिंचाई करनी है तो डीजल चाहिए या बिजली चाहिए, फसल बोना उसको बढ़वाट ठीक करनी है तो हमको यूरिया, डीएपी, पोटाश, जिंक, सल्फर चाहिए, बीमारी लगेगी तो फंजीसाइड चाहिए, कीड़ा लगेगा तो इंसेक्टिसाइड चाहिए, खरपतवार लगे तो बीडीसाइड चाहिए। बस यही दुनिया चाहती थी, यही लोग चाहते थे कि किसान की मजबूरी बन जाए कि उर्वरक के बिना काम नहीं चलेगा, फंजीसाइड के बिना काम नहीं चलेगा। सो उनका कार्यक्रम, उनका मिशन पूरा चलेगा और हमारा मिशन फेल हो गया। क्यों? यहाँ बात है ज्ञान की। किसान से ज़्यादा ज्ञानी कोई नहीं है। खेती कहाँ करेंगे? ज़मीन पर। अब मैं आपको यहाँ इसलिए लाया क्योंकि आप साक्षात दे लीजिए। जैसे मैंने वहाँ क्लास में कहा कि अगर खेत मजबूत है तो फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं, अगर खेत में बेनिफिशियल माइक्रोब्स हैं तो फंजीसाइड की ज़रूरत नहीं, अगर खेत की मेड़ों पर पेड़ हैं तो इंसेक्टिसाइड की ज़रूरत नहीं, और वीड्स, खरपतवार तो माँ उगाती ही उगाती है सबके लिए, अपने लिए भी और अन्य लोगों के लिए। तो आप इस क्रॉप में देखिए कि हमने इसमें कोई फर्टिलाइज़र नहीं डाला और पिछले 11 सालों से, 11 साल से यहाँ खेती हो रही है, 11 साल से यहाँ ना कोई एक दाना फर्टिलाइज़र आया, ना एक दाना पेस्टिसाइड आया। बस हौसला बुलंद होना चाहिए कि मैं माँ को ठीक करूँगा। और आप देख सकते हो ये पूरे पेड़ मेरे लगाए हुए हैं, तो यहाँ चिड़ियाँ इतनी ज़्यादा हैं। पिछले साल वहाँ चना मटर बोया था, एक भी इल्ली नहीं आई। और अगर आ भी जाए जाने अनजाने थोड़ी सी मात्रा में, तो मेरे बुजुर्ग कह गए हैं दाने दाने पर लिखा है खाने वाले का नाम। और परमात्मा ने कहा है मनुष्य से तुम्हारा एक ही धर्म है, क्या? जीवन भर एक ही तपस्या करना। सर्वे भवन्तु सुखना सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। अगर किसान के मन में भाव ये है कि हे धरती माता, मैं चाहता हूँ कि इस धरती पर रहने वाला प्रत्येक प्राणी सुखी एवं निरोगी बना रहे, तो फिर माँ कहती है कि बेटा जब तुमने इतना चाहा है ना, तो मैं भी तुझको वचन देती हूँ, तुझको कभी दुखी नहीं देख सकती। लेकिन हम पढ़े लिखे लोग चंद बेवकूफ़ों के चक्कर में आकर के, मैंने अभी क्लासरूम में बताया कि भगवान ने आपको आँखें दी हैं देखने के लिए, कान दिए हैं सुनने के लिए, दिमाग दिया है उपयोग करने के लिए। तो इस प्रकृति रूपी व्यवस्था में हमको क्या करना है और क्या नहीं करना ये तय करना। जो करना है जब वो करेंगे तो ईश्वर छप्पर फाड़ के देगा, और जो करना है वो नहीं करेंगे, जो नहीं करना है वो करेंगे तो कर्ज में डुबो देगा। जैसे आज आप कर्ज में डूब गए, कारण कि खेती जमीन की उर्वर कोख में की जा सकती है, और जब माँ ये उर्वर होती है, माँ ठीक होती है, आप पूरे खेत में मेरे देख सकते हैं। बस काम कितना करना है। मैं यहाँ का पानी कोशिश करता हूँ ना बहने पाए। मैंने कोशिश की है चारों तरफ पेड़ लगा दें। अब आप देख सकते हैं मैंने इसमें भी आर्चर्ड लगा दिया है, आम के, अमरूद के, नींबू के, करौंदे के, आंवले के, मतलब पूरा खेत मैंने वानिकी से भर दिया। एक और चीज़ कहता हूँ, अगर कोई मूंगफली बोएगा खेत में और कुछ नहीं, केवल मूंगफली, तो क्या करेगा? खेत जाने का अवसर नहीं मिलेगा। जब आपके पास मूंगफली भी है, तिल भी है, ज्वार भी है, बाजरा भी है, अमरूद का पेड़ है, ये पेड़ है, गाय है, बकरी है, तो आप किसी ना किसी बहाने खेत जाएंगे। कहते हैं बुंदेलखंड की कहावत है, धनी ना होवे पास तो खेती धन को नाश। धनी माने किसान, किसान अपने खेत में जाते ही नहीं है। तो आप समझिए जब इसको माँ कहते हैं तो माँ का मतलब है जिंदा है। ये बोलती नहीं है लेकिन ये आपसे बात करना चाहती है। कब करेगी? जब आप वहाँ बैठोगे। जैसे कई बार हमारे बुजुर्गों की जुबान चली जाती है और हम उनके पास बैठते हैं तो बात करते हैं हमसे। अब आप कहोगे तो गूंगा बोल नहीं पाता, नहीं बोल पाता है, तब भी अंतःकरण से वो बात कर रहा होता है। आप
को जब देख रहा था उसके विचारों से बातें हो रही, विचारों से। तो आज प्राकृतिक खेती का मतलब है हमारा वैचारिक दृष्टिकोण बहुत खूबसूरत हो, प्रकृति के प्रति हमारा समर्पण, क्योंकि प्रकृति की व्यवस्था में ही भगवान बसता है। मेरा शरीर पंच महाभूत से मिलकर बना है, यही पंच महाभूत हमको पालते हैं। और अगर मैंने पंच महाभूत माने धरती की उर्वरता, वर्षा अधिक हो इसलिए पेड़ लगाना, बारिश का पानी खेत से बाहर ना हो जाए इसके लिए मेड़ बनाना, और धरती में जीवांश कार्बन की मात्रा को बढ़ाना, कभी भी आग नहीं लगाना, कभी भी। जानते हो जब कोई खेत में गेहूं काट लेने के बाद अगला आग लगाता है तो जानते हो क्या है? हम तो अपना गेहूं ले आए खाने के लिए घर, और उस खेत में अभी जब तक जुलाई नहीं आएगा जाने कितनी भेड़ बकरियां छुट्टा जानवर वो भूसा खाते, लेकिन आपने आग लगा दी, नहीं खाने दी है। दूसरा, जब वो आग लग रही थी तो जमीन में जाने कितने लाखों करोड़ों की मात्रा में चींटी चींटा जाने क्या क्या था। अगर किसी किसान ने 5 एकड़ में गेहूं की फसल काट करके आग लगा दी है ना, तो आप समझ लीजिए क्या कर बैठे हो आप। आपने तो करोड़ों लोगों का जीवन जो है मार दिया। ऐसे में परमात्मा क्या कहेगा आपसे? शाबाश बेटा। इसलिए हर कर्म के पहले ये देखना है कि मेरे द्वारा किया गया ये कृत्य किसी को क्षति तो नहीं पहुंचा रहा। तो आपको कसम खानी है कि आज से हम किसी भी जीव को, लोग लाख कहें कि इसमें ये इल्ली लगी है, ये लगी, एक बार आप प्रयास करो, एक बार हिम्मत दिखाओ कि हे माँ भगवती, आज से मैं दवा का प्रयोग नहीं करूंगा। क्यों? करके देख भी चुके आप। हुआ क्या? क्या हुआ? जीरो के जीरो, और कर्जा अलग से। तो जब इस व्यवस्था में केमिकल फार्मिंग में मैं कर्जदार हो गया तो अब हमको बहुत ज़्यादा आजमाना नहीं है, अब हमको वापस लौट चलना। अब लौट चलें, ताकि वही मेरा आशियाना, वही भगवान, वही प्रकृति। नमस्कार।